कच्ची उम्र एपिसोड 2। भीगा हुआ वरुण ठंड से कांप रहा था। तेज हवाओं की लहरें और बरसात का पानी। सोफे पर बैठा हुआ वरुण, तभी प्रियंका ने उसके लिए गर्मा गर्म चाय और टपरी से समोसे मंगवाए। कितना अच्छा लगता है ना गर्मा गर्म समोसा और चाय बरसात के मौसम में, और एक खुशबू जो बाहर से आती है, मिट्टी की। वरुण चुपचाप खामोश था। तभी उसने बोला, हम्मा, और एक चुस्की चाय के लिए। उसे वाह, तुलसी वाली चाय की खुशबू काफी पसंद आई। उसने चाय पीने के बाद समोसे को खाया। दोनों शांत थे। प्रियंका कुछ किताब पढ़ रही थी। वरुण की नजर किताब के कवर पर पड़ी। अरे, ये किताब तो मैंने पढ़ी है, मनोविज्ञान और समाज। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इतना ही सुनते ही प्रियंका बड़ी ही उत्सुकता से इस विषय पर चर्चा करने लगती है। अब वक्त का पता नहीं चलता। शाम के 8 बज जाते हैं। तभी उसका फोन बजता है। हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? आज लेट हो गए आने में। तरुण कुछ बोल पाता कि प्रियंका ने फोन उसके हाथ से ले लिया। हेलो, मैं तरुण के कॉलेज की प्रोफेसर प्रियंका बोल रही हूँ। दरअसल मेरा पर्स कॉलेज की लाइब्रेरी में छूट गया था और तरुण ने बरसात में उस पर्स को मेरे घर तक पहुंचाया, और वो काफी भीग गया था, पर अब ठीक है, मेरे पास ही है। आप फिक्र मत करिए, बारिश कम होते ही मैं इसे खुद कार से छोड़ दूंगी। जब प्रियंका बात कर रही थी, तरुण बड़ी ही प्यार से उसे देख रहा था। बस वो खो चुका था। प्रियंका ने चुटकी बजाई। हेलो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? टेंशन मत लो, मैंने बता दिया कि तुम मेरे पास हो। तरुण को छींक आती है जोर से। लगता है सर्दी लग गई तुम्हें। तभी प्रियंका को भी छींक आती है। दोनों हंसने लगते हैं। दोनों के बीच अब काफी ज्यादा सामंजस्य बैठ चुका था। दोनों एक दूसरे को उस रात उतना ज्यादा समझ चुके थे। अचानक बरसात बंद होती है। कल रविवार है। अच्छा, तुम्हारे साथ आज का दिन मेरा काफी अच्छा गया। मैं सोच रही थी, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो कल हम कहीं घूमने चले। वरुण बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देता है। वरुण को घर छोड़ने के बाद वरुण ने सारा हाल माँ से बताया। आज मेरा दिन मैडम के साथ काफी अच्छा था। वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरा काफी ख्याल रखा। वरुण के अंदर मन में एक सवाल था, आखिर कल वो घर से बाहर कैसे जाएगा? किस बहाने से जाएगा? माँ और पापा से कैसे झूठ बोलेगा? क्योंकि एकलौता बेटा होने की परवाह माँ बाप को जान से भी ज्यादा थी। लेकिन तभी उसे आइडिया आया कि वो एक्स्ट्रा क्लास के बहाने जाएगा, और वो आंख बंद करके सो जाता है। उसका पेट भरा हुआ था, इसलिए उसने खाने से इनकार कर दिया। अगले दिन जब वह सुबह उठा तो उसे याद आया, मेरी बाइक तो वहीं रह गई है। उसने फटाफट रेडी होना शुरू किया और तैयार हो गया। आज वो काफी उत्सुक था। उसने माँ और बाबा से कहा, एक्स्ट्रा क्लास है, मुझे मैडम के घर जाना है। और वो सुबह से बिना कुछ खाए निकल जाता है। वरुण पढ़ाई में कितना ज्यादा ध्यान दे रहा है, कुछ खाया भी नहीं। सुबह खाली पेट घर से निकल गया। अरे कोई बात नहीं, खा लेगा, पैसा रखा होगा। कविश अपने ऑफिस का काम करने लगता है। वरुण एक ऑटो पकड़कर मैडम के घर पहुंचता है। वहीं मैडम एक नौजवान हैंडसम लड़के से बात करती दिखाई देती है। वो छुप जाता है, उन्हें चुपचाप देखता है। आज क्या इरादा है मेरी मैडम जी? संजय, जो प्रियंका का काफी पुराना दोस्त होता है। प्रियंका से काफी ज्यादा नजदीकी देखकर वरुण के अंदर मन ही मन एक अजीब सी बेचैनी और जलन महसूस होती है। वो ये सब जो देख रहा था, उसका दिल जैसे टूट सा गया हो। उसके चेहरे पर काफी मायूसी थी। प्रियंका संजय को गले से लगाती है और संजय थोड़ी देर बाद चला जाता है। ये देख वरुण काफी ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता है। वरुण की आंखों में टूटी हुई उम्मीद के आंसू थे, क्योंकि जितना वरुण को लगाव हो गया था, शायद वो भूल भी नहीं सकता था। वरुण ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और वो घर की बेल बजाता है। तभी प्रियंका बाहर आ जाती है। प्रियंका एक ताजगी भरे अंदाज में, गुड मॉर्निंग वरुण। वरुण कुछ बोल पाता कि प्रियंका ने उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया। देखो वरुण, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, टेस्ट करो। वरुण चुपचाप खामोश था। उसने कुछ भी हरकत नहीं की। तभी प्रियंका चाय बनाने चली जाती है और वरुण अपनी बाइक की चाबी लेकर वहां से निकल जाता है। प्रियंका अचानक बाहर आई। वरुण, जोर से आवाज लगाई,
मगर वरुण जा चुका था। वरुण की आंखों में आंसू थे, गाड़ी को काफी रफ्तार में चला रहा था। प्रियंका को यह सब समझ नहीं आता कि आखिर इसे हुआ क्या। वरुण अपने घर आ जाता है, उसका चेहरा उतरा हुआ सा था। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही वरुण जोर से दरवाजा बंद करके कमरे में चला जाता है। अरे कविश, वरुण को क्या हुआ? वो अचानक आया और दरवाजा बंद कर लिया। शायद कुछ हुआ है क्या? कविश ने दरवाजा खटखटाया। बेटा बता क्या हुआ है? किसी ने कुछ बोला है क्या तुझे? बेटे ने जोर से आवाज दी। मेरे से मतलब मत रखो, मैं ठीक हूँ बस। माँ ज्यादा परेशान थी। आखिर हुआ क्या है? वरुण थोड़ी देर में दरवाजा खोलने के बाद शाम को पार्क में चला जाता है। वो वहां बैठा ही था कि शालिनी, जो वरुण की बचपन की दोस्त थी, आ जाती है। वरुण थोड़ा चुप और खामोश था। हे वरुण, कैसा है तू? वरुण वहां से उठकर चला जाता है। वरुण को बस वही सब याद आ रहा था जो उसने देखा। अगला दिन कॉलेज का दिन था। वरुण बस रात भर यही सोच रहा था, उस मैडम की क्लास नहीं लेगा कभी। एक दिन में ही ऐसी नफरत पैदा हो चुकी थी। वरुण सुबह उठकर कॉलेज जाता है, मगर पहली क्लास नहीं लेता। वो लाइब्रेरी में था। प्रियंका ने जब देखा कि वरुण क्लास में नहीं है तो गोविंद से पूछा, वरुण आया है क्या? गोविंद ने कहा, हाँ वो आया है, पर वो लाइब्रेरी में है। सुबह से कुछ उदास सा है। प्रियंका ने अपनी क्लास लेना शुरू किया। प्रियंका बस सोच रही थी कि आखिर हुआ क्या, जो वरुण कल भी चला गया और आज भी नहीं दिखाई दिया। क्लास खत्म होते ही वरुण वापस लाइब्रेरी से क्लास में आता है। उसे प्रियंका ने क्लास में आते देखा और बुलाया, वरुण, वरुण सुनो जरा। वरुण चुपचाप खड़ा हो गया। वो अपने अंदर के गम के तूफान को दबाना चाहता था, मगर वो रो पड़ा। वो वहां से फौरन चला गया। प्रियंका उसके पीछे जा रही थी। एक स्टूडेंट ने प्रियंका को कुछ विषय के बारे में रोक लिया। वरुण क्लास में आता है। गोविंद ने फटाक से पूछा, तू कहाँ था बे? तुझे मैडम पूछ रही थी। आया क्यों नहीं? बोलना, चुप क्यों है? वरुण खामोश था, बस चुपचाप, और वो सबसे पीछे की सीट पर बैठ जाता है। क्लास खत्म होते ही वो वापस लाइब्रेरी में जाता है। प्रियंका भी लाइब्रेरी में थी। तभी दरवाजा लाइब्रेरी का खुलता है। प्रियंका ने वरुण को अंदर आते देखा। वरुण सबसे साइड वाली जगह में जाकर बैठ जाता है। प्रियंका बस उसी की तरह इस उम्मीद से देख रही थी कि वो मेरे सामने वाली बेंच में बैठेगा। वरुण चुपचाप किताब खोलकर बैठ जाता है। तभी वहां एक और खूबसूरत प्रोफेसर आती है और वरुण के बगल वाली बेंच पर बैठ जाती है। वरुण ने उनकी तरफ देखा तो वो थोड़ा सा असहज महसूस करके कोने में खिसक जाता है। कौन थी वो सुंदर प्रोफेसर लड़की? कच्ची उम्र। एपिसोड 2। हम जल्दी मिलेंगे अगली कड़ी में, देखना न भूलें। लेखक शायर छोटू जैस्मीन।